आप सबका स्वागत है। वापस से आज 22 तारीख है और आज मैं बहुत इस संस्था की तरफ से बायस हो गया हूँ। तारीख 22 है लेकिन मैं खुद बायस हो गया हूँ क्योंकि बाइस्कोप से निकलकर किसी और की तरफ मेरा स्कोप जाने वाला है। वो है एक बहुत ही प्यारी संस्था की तरफ, बहुत ही नेक कार्य की तरफ, जो हमारे भाई श्रीपाद श्री वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का नाम है सपोर्टिंग हैंड्स शो। सबका साथ सबका साथ, सबका हाथ सबका साथ, ये बहुत अच्छी बात है। 36 स्टेट्स और 36 विलेजेस से ये कल्पना आप तक पहुंचने जा रही है। इसका स्लोगन है जीतेगा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया, हम सब साथ हैं तो हारेगा कोरोना। क्या बात है। कितना अलग शेर है ना। क्रिएटेड बाय के पवार, हमारे डायरेक्टर साहब, जोरदार तालियां इनके लिए। आपने लोग बजे, तो बिजी है, ठीक है, अपने लोग बजाते हैं। और इनकी वेबसाइट भी है जो आपको या आमचे स्पेशल गेस्ट आले। सपोर्टिंग हैंड्स की हैंड शो के संदेश के माध्यम से 6,40,867 गांव में जरूरतमंद को मदद करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। लाखों जरूरतमंद के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रहे हैं। सपोर्टिंग हैंड शो के माध्यम से महिला पुरुष को आमंत्रित किया जाएगा। भारत में 36 राज्यों में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भारत देश के टॉप बिजनेसमैन, बॉलीवुड के सुपरस्टार, प्रसिद्ध साधु, महात्मा, मौलाना, फादर, भिक्षु, IAS, IPS, MP, MLA, डॉक्टर, जज, टीचर, एडवोकेट, सोशल वर्कर, सभी महापुरुषों ने दिए हैं, इसके लिए संदेश दिए हैं। और सपोर्टिंग हैंड्स के साथ में ये भारत के 137 करोड़ जनता तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। इतना नेक इरादा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत मुबारक, बहुत ही अच्छा इरादा है। ये शो के संदेश से भारत के 6,40,867 गाँव में अनाथ, विकलांग, विधवा महिला जो कोरोना से इस वक्त जो आपदा आई थी हमारे साथ में, उसमें जो कुछ भी लोगों को दुख और तकलीफ पहुंची, शहीद फौजी, बीमार परिवार, गरीब परिवार को मदद की जाएगी। ये इस संस्था का बहुत ही बड़ा और बहुत प्यारा उद्देश्य है, और जिसमें कैलाश बड़ीराम पवार जी भी, मतलब यही हमारे भाई साहब हैं। तो इसमें आज बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारा देश पूरी तरह से हर मामले में टूट गया है, बिखर गया है। हमें सबको मिल के हाथ से हाथ मिलाना, इसलिए सबका हाथ सबका विकास इसका मकसद है। आगे मदद करता, उदाहरण किसी गांव में पीड़ित परिवार हो जहां पर किसी की मौत हो गई हो, तो हमें भूलना नहीं है उस परिवार को। उसमें घर में अगर कोई विधवा है या कोई अनाथ बच्चा है तो घर तक जाकर, गांव तक जाकर उनकी मदद करने का उद्देश्य है हमारा, और ताकि वो व्यक्ति अपना कुछ आगे बढ़ सके। 36 बीमारी पर प्रसिद्ध डॉक्टरों के आपको बहुत ज़रूरी है। अब देश और दुनिया को ज़रूरत है कि हम सब एक हैंड टू हैंड मिलाकर इस परिस्थिति को संभालें, क्योंकि देश और दुनिया में बहुत बिजनेस से बोलो या काम से बोलो, बहुत हम लोग थक चुके, परेशान हो गए, कुछ बहुत पीछे आ गए हैं। कोरोना की इस महामारी ने तो कई घर उजाड़ दिए, कई बिजनेस उजाड़ दिए। ऐसे में कोई मदद का हाथ अगर सामने आता है तो लोग इंतज़ार कर रहे, कोई तो आए, मदद करें। और ऐसे में पी पवार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी बात सोची। फिल्म लाइन में रहकर, फिल्में बनाकर करते करते उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि कुछ सोशल वर्क भी किया जाए। सबका हाथ सबका साथ, एक अच्छा स्लोगन बनाया, और अब ये संस्था के तहत अच्छे अच्छे काम होने वाले, खासकर स्पेशली गांव-गांव में जहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, ज़्यादा जाता नहीं है, अनहाइजेनिक का मामला है। लेकिन ये बड़ी बात है, और मैं तो मजाक में ये भी कहना चाहूँगा कि इन्होंने सही जगह चुनी। आज ये अलका याग्निक जी का स्टूडियो है, ये गांव-गांव में मदद कर रहे हैं। और यहाँ भी स्टूडियो में लोग सिंगर आके कहते हैं भैया गाओ गाओ, अच्छा गाना गाओ। तो गाने से ही संबंध है, गांव का संबंध है। तो मुझे लगता है कि संगीत में शुरुआत हो गई है, तो एक कह सकते हैं कि 7 रंग इसमें शामिल हो गए। और मुझे लगता है कि इस संस्था को आगे बढ़ने से और मदद पहुंचाने तक कोई नहीं रोक सकता। और जी आप
जैसे बताइए, इधर इधर आ जाइए आप। सर, उनके बात में हाँ, ये इनके खास लोखंडे, डॉक्टर की सीनियर हैं। हाँ, लोखंडे जी। श्रीपाद श्रीवल्लो चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि मराठा लाईफ फाउंडेशन इन्होंने सपोर्टिंग हँड शो फर्स्ट टाइम इंडिया में है। एक निर्णय आनंदाचा, समस्त ग्रस्त कुटुंबांना जनहिताच्या माध्यमातून मदत मिळवून देण्याबाबत एक निर्णय आनंदाचा, महाराष्ट्रातील समस्याग्रस्तांना मदत करणे हेतु आप आए, धन्यवाद आप सबकी का, और पाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ, लोखंडे साहब, अजमेरा सर, चौहान जी, सब लोग आए। अब ये शो के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे दुनिया में बहुत बड़ा संकट आके पड़ा है, और कोई किसी को ही हेल्प करने के लिए, आगे आने के लिए भी थोड़ा सा आगे पीछे डगमगा रहा है। मैंने सोचा कि ये शो हम कुछ एक यूनिक आइडिया लेते हैं, जो कि हमारे देश के 6,40,867 विलेज में वहाँ तक मदद नहीं पहुँच पा रही है। तो हमने एक एबीपी हिंदी न्यूज़ चैनल से एक बार बात करके उनके लीगल और एग्रीमेंट टीम, मैनेजमेंट टीम से एप्रूवल लेके इस शो को 20 मिनट का स्लॉट दिया उन चैनल ने, और 300 सेकंड एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दिया है। तो ये शो हम अब श्रीपाद श्री वल्लभ चैरिटेबल ट्रस्ट और मराठा लाइफ फाउंडेशन के अंतर्गत हम ये पूरे देश को एक बड़ा गहरा संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश में किसी ही गांव में, किसी कोने में, किसी दिशा में अगर कोई ज़रूरतमंद परिवार में किसी परिवार प्रमुख की मौत होती है, तो हम क्यों ना हमारा परिवार समझ के हम आगे आना चाहिए, और हम उस पूरे गांव के परिवार मिलके सभी परिवार से चंदा इकट्ठा करके उस परिवार को देना चाहिए, ताकि उस महिला को एक आधार हो जाए। पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। ये लोगों को सभी को इम्पोर्टेंस है, अब वो आत्मनिर्भर भारत के जैसा है। काफ़ी चीज़ हम इस शो के माध्यम से फिर गांव में अनाथ हो, अपंग हो, विधवा महिला हो, शहीद फौजी हो, फिर हमारे मीडिया वाले हो, या कोई भी हो समस्या पीड़ित परिवार, उसके लिए हम लोग सब आगे आना चाहिए। इसीलिए हमने पाल साहब से रिक्वेस्ट किया कि आप 36 शो के लिए आप हमारे ये शो को एक चांद लगा दो, और सभी शो के आप एंकरिंग भी करो। जोरदार तालियां इस युवक के लिए, बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा जज्बा है। आपको मैं यही कहूँगा कि भैया इतने अच्छे विचारों के साथ में ईश्वर होता है, और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ सब कुछ होता है। सर आप भी प्लीज आ जाइए कैमरा के सामने। चल रहा है हमारे देश में जो पोर्नोग्राफी को लेके, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़े बिजनेसमैन का नाम सामने आया है, राज कुंद्रा जी का, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो अब ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं लोगों से क्या कहूँ कि राज कुंद्रा से मेरे लिंक है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई लिंक तो है नहीं। लिंक का तो खैर ये सवाल ही तो बवाल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये होना ज़रूरी था, ये जो हुआ है ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि क्या है, बड़े बड़े लोग चाहे वो वेब सीरीज़ में कहो, चाहे वो छोटे जहाँ भी हो, वो सेंसर ना होने का फ़ायदा बहुत उठा रहे थे। ऐसी ऐसी वेब सीरीज़ बना रहे थे जो आप घर में नहीं देख सकते। जैसे मैं खासकर नाम लेना चाहूँगा, मैं बहुत नफरत करता हूँ इन 3-4 लोगों से, लाइक मनोज बाजपेयी कितना ही बड़ा एक्टर होगा, कितने ही बड़े अवार्ड रिवार्ड उसका, और उससे ज़्यादा बदतमीज़ आदमी, उससे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। कि दुनिया तुमको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं, फला अवार्ड दे रहे हैं, और कर क्या रहे हो तुम? फैमिली ऑडियंस के लिए कर क्या रहे हो? वेब सीरीज़ बना रहे हो, उसमें तुम ऐसी दुनिया बता रहे हो जहाँ बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है, तेरा कहीं और चल रहा है, माइनर बच्ची है वो कुछ और बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, छोटा बेटा है वो कुछ अपने ये से ज़्यादा। तो ऐसी फैमिली होती है क्या? ऐसे अभी वो उसका सीज़न रोक दिया कि अब देखें लोनावाला में क्या हो रहा है, खंडाला में क्या हो रहा है, यही सब हो रहा होगा, और क्या तुमने छोड़ा ही क्या होने के लिए? ठीक है। फिर वो मिर्ज़ापुर के जितने बदतमीज़ लोग हैं, मैं उनको बहुत नफरत करता हूँ। ऐसे तो ये सारी चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए। ये भी एक पॉर्न है, ये भी एक पॉर्न है, और पॉर्न सिर्फ दिखाने का नहीं होता, विचारों का भी पॉर्न होता है। मतलब अपने तो ऐसी सारी चीज़ें जो समाज को समझ में नहीं आती है, समाज से परे होती है, वो समझ से परे होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जिसकी शुरुआत हुई है, इसको मैं देश के कानून को, पुलिस को और जिन्होंने खासकर मीडिया वालों को बहुत बधाई देता हूँ। होना ही चाहिए। जितने ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं, जितने ऐसे बड़े क्या बोलते हैं, बड़े चेहरे और छोटा काम कर रहे हैं, नाम बड़ा और दर्शन छोटे कर रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको सबक सिखाना चाहिए, ताकि अच्छे कलाकार, अच्छी कलाकृति, यार अच्छे थिएटर को, अच्छी फिल्मों को थिएटर नहीं मिलते, ये बदमाशी कर रहे हैं लोग। वेब सीरीज़ वाले और फला वाले जो OTT प्लेटफॉर्म जो है, उनको तो पहले तो एक रूम में बंद करके 100 दिन पहले मारो उनको, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लेकर काहे को लेकर आए हो तुम? गंदगी फैलाने के लिए? समाज को देना क्या चाहते हो? तुम तो माल कमा के निकल जाओगे, उल्लू।
उल्लू ऐप क्यों रखा? बोले लक्ष्मी का वाहन है, यही हमें लक्ष्मी दिलवाएगा। अब लेकिन नियत तो सही रखो, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे बदमाशों का अच्छा हुआ राज फार्स हो गया, और सबको सब पता था, कोई बचा नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब मिले जुले हैं, और सब पैसा कमाने से मतलब रखते हैं। जनता तक क्या पहुंच रहा है, समाज तक क्या पहुंच रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, घर परिवार में क्या क्या वो दिखाते हैं, बाप रे बाप, वो क्यों दिखाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए, है ना, जेब भरने के लिए। तो अच्छा हुआ, मैं मीडिया को बहुत बधाई देता हूँ, पुलिस को, कानून को बहुत बधाई देता हूँ। आई लव माई हिंदुस्तान, आई लव माई इंडिया। लास्ट सवाल आपसे है कि इस वजह से शिल्पा शेट्टी को भी टारगेट किया जा रहा है राज कुंद्रा की वजह से, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कभी कभी होता भी है ऐसा कि अपने परिवार में कोई बंदा कोई गलत काम कर रहा है और हमें पता नहीं, ऐसा होता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन इनका तो आपस में इतना अच्छा तारतम्य था और सब चीज़ें थी, तो पता नहीं, अगर उसको नहीं पता है इसके पीछे का शिल्पकार कौन है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आई डोंट नो कि ये राज क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पता हो कहीं से, अगर ये वो चीज़ें, तो फिर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार चलना है, चलने दो। इसकी हीरोइन है जो बोल्ड फिल्मों में काम करते हैं, वो भी समझते हैं कि यार हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर अभी जान छुड़ाते हैं। तो लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता कि इसमें शिल्पा का हाथ हो सकता है। अगर है तो फिर एक बार मैं कहूँगा कि क्या करेंगे ऐसे लोगों, ऐसे पैसों का, ऐसे नाम का, कि जो आपको तो 2 कौड़ी का कर ही देती है, समाज के भी आप दोषी हो। मैं तो समझता हूँ ये एज गुड एज आतंकवाद है। जो आतंकवादी की सज़ा है वो इन्हीं की होनी चाहिए। हमारे कॉमेडी भी बहुत सारे कॉमेडियन हैं जिनको कमरे में बंद करके 100 जूते मारने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा होशियारी कर रहे हैं, और उनका भी टाइम आएगा, उनका टाइम आएगा। कॉमेडी अंदाज में एक बार कुछ मैसेज। कॉमेडी अंदाज में बस यही कहूँगा कि भैया जो फॉरेन फिल्में बन रही है उसमें काफ़ी लोग घबराए हुए हैं। एक पूर्णिमा नाम की लड़की है, वो लिखी, मेरा नाम पूर्णिमा, क्लियर बोलो। आजकल पता नहीं कोई बंगाली आदमी लिख रहा था तुम पूर्णिमा है ना, बोले नहीं मैं पूर्णिमा ही हूँ। तो ये सब चीज़ें भी गड़बड़ हो रही है, लोगों के डिक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। और राज कुंद्रा जी के बारे में मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब उन्होंने शिल्पा जी से शादी की तो हाँ, आईपीएल का मतलब ही अब हो गया इनसाइड पॉर्न लीग है ना। राज अंदर से चल रहा है, और उसकी हीरोइन जो कह रही है, जो गहना वशिष्ठ कह रही है, मैंने कहा गहना मतलब सोना, मतलब सोने का गहना, कोई विशिष्ट बात बोल दी क्या मैंने, कुछ गलत नहीं बोला? तो वो भी कह रही है कि ये गोल्ड है। अरे पर मैंने कहा तो आप सब अपनी जान छुड़ा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चन साहब ने गाना गाया था, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे से लगा लो सीढ़ी का क्या। अब इन्होंने सीढ़ी भी बना ली है, कोठा भी बना लिया, बीवी लंबी भी, और खुद बदनाम भी हो गया है। तो बच्चन साहब के गाने को खराब करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सब अच्छा होना चाहिए भैया, सबका भला हो, और जो गलत है पोस्टर अपना जो मूवी रिलीज